गोरे गोरे गलिया चू मेला काना बालिया, गोरे गोरे गलिया चू मेला काना बालिया, जुलमी दोनों नयन लागे तोहर मीठी मीठी बोलिया, निमन लागे तोहर मीठी मीठी बोलिया। हाय रे मुठा लाली, हाय रे कजरा, हाय रे मुठा लाली, हाय रे कजरा, जान मारे तोहर टूपी से घघराए गोरी, कहियो तू करवैबू मार झगड़ाए। हाय रे उठ लाली जो गाना था वही आपका कैरियर बना दिया है ना जी, वो पहला ही गाना था। अगर मैं नहीं गाता इस गाने को तो पक्का मैं लुधियाना चला जाता फैक्ट्री में नौकरी करने। अच्छा, मैंने फैक्ट्री में काम करने मन बना लिया। हाँ, तो क्या इतना गरीबी था और देखना था। मेरे पिताजी मजदूर क्लास के व्यक्ति थे, तो भाई घर भी चलाना है ना। मेरे पिताजी मुझे पालने पोसने के लिए ही बहुत काफी मेहनत किए हैं, तो मुझे वो शिक्षा कहाँ से ज्यादा दे। प्यार हुआ है कि नहीं? हाँ, प्यार हुआ है। अच्छा, और बहुत गहरा प्यार हुआ है। हुआ था। हाँ, ठाम हो गया। हाँ, अच्छा, तो होता रहता है, हाँ। जिंदगी है। लेकिन हम जिस जब से रहे नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं एक पति पत्नी ही बन के रहता था, बस ये आपको बहुत बड़ा बात बोल सकता हूँ। मैं प्रेमी समझ के नहीं रहता था। प्यार के मारल पगलाई पगलाइल बाटे रे, गलिए गलिए कितना ठोकर खाइल बाटे रे, केहू जीतल केहू हारल हो, केहू जीतल केहू हारल, बदलल बाटे बात रे, सुन पगली रे हो, एक संग खैले दाल भात रे, आज देखता रे जात पात रे, सुन पगली रे, एक संग खैले दाल भात रे, आज देखता रे जात पात रे। अभी देखिए आप भी इतने बड़े सिंगर हैं, आंखों में आंख डाल के सीधा पूछा जा रहा है कि क्यों आप भी गा दिए, आप भी क्यों गाएं? नहीं गाते तो आज इतना आगे नहीं बढ़ता। सही बात है, होता रहता है। और एक बात बताओ कि संगीत का अलग अलग रस होता है, वीर रस, श्रृंगार रस, विरह रस, हाँ। सब तरह के रस होते हैं। हाँ। बीच में एगो अश्लील रस चल रहा था जिसका आप लोग बता रहे थे, इसको अलग से मैं नाम दे रहा हूँ। अरे मिलले का साई हो, अखोखिए में बेटिया के दिल मारावाई हो, बेटवा ना चाहिए गो बेटी दी हमाई हो, बेटवा ना चाहिए गो बेटी बिना सुना पड़े जाई सना सार हो, वीर महापुरुष कैसे लिहे अवतार हो। हमारे साथ भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक छोटू छलिया हैं और ये वो दौर के गायक हैं जब जिस समय कैसेट का जमाना था, रील वाला कैसेट का जमाना था, उस समय से ये शुरुआत की है और अब तो यूट्यूब का जमाना आ गया, वो सब दौर खत्म हो गई। बातचीत करेंगे कि कैसे ये अपनी जर्नी का शुरुआत किए और कितना संघर्ष करने के बाद आज यहाँ तक पहुंचे हैं। सबसे पहले सीके टीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोग को दिल से प्रणाम नमस्कार है। सीके टीवी इंडिया देखने वाले सारे दर्शक लोग को, और अच्छा लगे तो खूब सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। कैसे हैं आप? सबसे पहले बताइए। बहुत बढ़िया हूँ, मैं फाइन हूँ। सब अच्छा चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है। कैसा रहा शुरुआत से लेकर के अब तक का सफर? देखिए सफर क्या था, लगभग हर सब भोजपुरी के जितने कलाकार हैं सब लोग गरीबी से उठ के आते हैं, लेकिन कुछ लोग गरीबी पे रोते हैं, अपने खूब सुनाते हैं लोगों को। लेकिन गरीबी को रोना नहीं चाहिए, उसे सीख लेना चाहिए। हाँ, कोई कभी कभी बता दे, दर्द हो तो बताना चाहिए, लेकिन गरीबी को मजाक नहीं बनाना चाहिए। अब लेकिन नहीं, बताने से ये भी होता है कि जो तैयारी करते हैं, जो उस दौर में आना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनको मोटिवेशन भी मिलता है। तो मोटिवेशन में तो बांधने को बात बोल देनी कि जितने कलाकार लोग हैं सभी लोग गरीबी से उठे हैं, और क्या परिस्थितियां होती है किसी के शुरुआत में। और मैं बता दूं कि मेरे पिताजी मुझे पालने पोसने के लिए ही बहुत काफी मेहनत किए हैं, तो मुझे वो शिक्षा कहाँ से ज्यादा दे। मैं किसी तरह इंटर तक पढ़ा। अच्छा।
मैट्रिक पास किया तो सारे अपना खर्चा उसी समय से मैंने उठाना शुरू किया। इंटर आरा जैन हाँ हाँ। और मैंने मैट्रिक पास ही किया तब कोशिश में लगा कि कुछ मैं लिखी कुछ गाऊं। शौक था मुझे 7th क्लास से लिखने का। काफी कुछ लिखता था मैं, देशभक्ति गीत, नाटक में भाग लेता था। यहाँ तक कि मैं ऑल इंडिया नाटक कंपटीशन में बैकग्राउंड म्यूजिक देने में आगरा गया, वहां से फर्स्ट प्राइज लेके आया। यहाँ बरियारपुर है मुंगेर में, ऑल इंडिया की सारी टीम आई हुई थे, वहां भी फर्स्ट पुरस्कार मिला। बरेली गया तो सेकंड मिला था। उसके बाद मैंने अपना हाय रे होठ लाली गाना गा पहला गाना आया था, तो उसमें कैसेट है ना? और हाँ, कैसेट का रील पे ही पहले बार आया, तो बाद में सीडी में आया वो। और रही बात हमारे एरिया में पवन भाई उस समय भी हमसे लगभग 7-8 वर्ष पहले से वो गा रहे थे। हाँ, तो मैं अपना पहले गाना लिखता था तो अपना गाना उनके पास ले गया, लेकिन वो गाना मुझे हाय रे होठ लाली चुनाव नहीं, दूसरा गाना चुनाव आया। चुनाव में गया लेकिन मेरा नाम भी नहीं आया। कोई बात नहीं, खुशी हुआ कि मेरा लिखा हुआ गाना तो कम से कम आया ना। विष्णु ओझा जी के पास भी गाना मेरा पहुंचा, मैं नहीं लेके गया। अंजनी सिंह एक बहुत बढ़िया तबला बजाते हैं, उनके पिताजी लेके गए थे, लेकिन वो गाने नहीं गा पाए किसी कारण बस। तब तक मुझे उनको गॉड फादर कहिए या मेरे लिए एक फरिश्ता कहिए। ईश्वर तो साक्षात दर्शन देते नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल किसी न किसी रूप में आते हैं। विष्णु शंकर वेलू जी गुप्ता जी है, आरा के ही रहने वाले हैं, बहुत अच्छे रंगकर्मी थे और उस समय मंच पे अनाउंसमेंट कर रहे थे। आज के डेट में वो बहुत बड़े डायरेक्टर हो गए हैं। मेरा गठबंधन प्यार के पिक्चर बनाए हैं, खेसारी भाई के साथ सफेरा पवन जी का सब कुछ, बलमा बिहार में ढेर सारे पिक्चर को डायरेक्टर हो गए हैं। जब मैं मंच पे कोशिश कर रहा था कि मैं भी कुछ गाऊं, कोई मुझे मौका दे, तो हिटू पांडे जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे मंच ऑर्केस्ट्रा में अपना मंच दिए, माइक मुझे पकड़वाए, उनको दिल से नमस्कार करता हूँ। एक नए आदमी को उन्होंने मंच दिया और मैंने शुरू किया कुछ गाने का। और जैसे ही 6 महीने उनके साथ काम किया, कुछ मुझे मिला, कुछ पैसा वहां से कुछ बटोर लिया। और कुछ एक मित्र थे मेरे, अभी उनका आरा में ब्यास के सुप्रेस है, बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ। वो मेरे गुरु, हमारे के घर के उनके पिताजी गुरुमुख होते हैं, मेरे पिताजी भी हुए, तो हम लोग दोस्त जैसे थे, ठीक ना। देखिए लोग कहते हैं जात पात क्या होता है, वो पंडित जी मैं जादव जी, लेकिन इतना प्रेम था कि उस जमाने में मुझे उन्होंने 5,000 रुपये दे गाने गाने के लिए। अच्छा। लेकिन बोले कि किसी से बोलना नहीं, लेकिन आज आपके सामने मैं बोला हूँ। आरा में बहुत बड़ा प्रेस है, गुड्डू जी नाम है उनका, और मेरे बड़े भाई समान है। और सबसे बड़ा है कि गुरु जी है, लेकिन दोस्ती तरह का था, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। और विष्णु शंकर बेलू जी ने मुझे गांव से उठा के, उस मंच से उठा के पटना लाए और हाय रे होठ लाली गवा दिए मुझे मालूम नहीं था कितना बड़ा मेरा हाय रे होठ लाली। 2 बरस तक मुझे मालूम नहीं था कितना बड़ा हिट था। लाए और सरस्वती स्टूडियो है गुलजार बाग में, मैं एक चप्पल पहन के आया था, पैंट जो पहन के आया था मेरा पैंट भी फट गया। अच्छा। 30 रुपए में फिर मैंने एक लूजर खरीदा गुलजार बाग, फिर दोबारा पहना गमछी लपेट के। अच्छा। वो दिन मुझे याद है, लिट्टी घर से हम लोग बना के लाए थे, उसी को खा रहे थे। हाय रे होठ लाली गाया और लोग बोलते हैं काफी हिट है। मुझे 2 बरस बाद मालूम चला कि ये मेरा गाना पूरा ऑल इंडिया या विदेशों में हर जगह बज रहा है। तो मुझे मालूम चला, लोग कहते हैं स्टार स्टार, तो क्या होता है स्टार? अभी तक ना मैं पहले भी अपने को मानता था, ना अभी भी नहीं मानता हूँ, कभी नहीं मानता हूँ। मैं एक बहुत जमीन से उठ के आया हूँ। बस मेरे तरह कितने कलाकार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, सब लोग आगे बढ़े, ये मेरा दुआ है, इसलिए मैं अपने को स्टार कभी नहीं समझता हूँ। बस माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे। उसमें जब आप गाना गाए थे तो वो अपना सीडी लेकर के दुकान तक जाना भी पड़ा होगा। देखिए मेरे पास साइकिल नहीं था, अपने अगल बगल से साइकिल मांग के मैं कैसेट ले जाता था। और गुंटी पे जहाँ जहाँ गाने कैसेट बिकते थे, पता है, एक बार इसको भी सुनिएगा, रिक्वेस्ट करता था। फिर मुझे एक मेरे चाचा ही लगेंगे बगल के, वो अपने मोटरसाइकिल से मुझे छपरा ले गए। अच्छा। केसट के प्रचार के लिए। छपरा साइकिल से? हाँ, नहीं मोटरसाइकिल अपना निकाले उस समय, वहाँ ले गए, वहाँ भी गया मैं। इसके बाद मैं बस से भी गया केसट लेके, बताने के लिए कि मेरा भी गाना आया हुआ है। तो ऐसा बात में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन हाँ स्ट्रगल करना चाहिए, बिना स्ट्रगल का कोई चीज मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। यही मेरी जीवनी है। उसके बाद मैंने शुरुआत किया और मंच नहीं करता था मैं पहले, बहुत डर के मंच करता था, लेकिन मंच भी किया मैं तो माता रानी के आशीर्वाद से मैं मंच करता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि हाँ आप मंच करते हो। तो ये आपका हाय रे होठ लाली जो गाना था वही आपका कैरियर बना दिया है ना? जी, वो पहला ही गाना था। अगर मैं नहीं गाता इस गाने को तो पक्का मैं लुधियाना चला जाता फैक्ट्री में नौकरी करने। अच्छा। मैंने फैक्ट्री में काम करने मन बना लिया। हाँ, तो क्या, इतना गरीबी था और देखना था, मेरे पिताजी मजदूर क्लास के व्यक्ति थे, तो भाई घर भी चलाना है ना,
पिताजी का सहायता तो करना है। तो उसके मैं बाद लगातार एक और होली का भी गाना आया था। होली में क्राइम बहुत उसी उसमें समय सारे, आया था। हाँ उसी समय अब वो सुनिए तो मेरा पहले रील में हाय लाली आया, वीडियो में जब आया वेब कंपनी में तो ये पहला गाना था होली में क्राइम। इसके बाद जस्ट आया माता रानी का भजन माई महामाई, वो भी सुपर डुपर हिट, झुमका लगातार सब गाने चलते रहे। माई महामाई में गाना था, आप सुने, माई महामाई सुनिला ना पुकार, पूजा के थारियावा ले ले कब से बनिखार, कब खोलबू बाजार केवाड़े माई। वही ट्रैक था। वो कौन सा ईस्वी का ये सब बात है? ये 2005 का बात है ये गाने का। 2005 का। होली में क्राइम जो मेरा गाना है, अरे लामे बए गन के छोटे छोटे पतवाए बालम, बए गन फरेला झोंपे झोंपे बालम, उस समय गाना था। अरे मन करे फार दीही बुढ़ऊ के धोती, टांग दीही बसवाड़ी पे, अब भौजी पर हमारा मारत लाइन, बुढ़ावाई हो बुढ़ारी में। ये सब गाना था, होली का गाना था, काफी चर्चित गाना था। एक सबसे जो आप हाय रे ओठ लाली की बात कर रहे हैं तो ये भी गुनगुना ही दीजिए। और मेरा गाना था, हाय रे मोठा लाली, हाय रे कजरा, हाय रे मोठा लाली, हाय रे कजरा, जान मारे तोहरो टूपी से घाघराए गोरी, कहियो तू करवैबू मार झगड़ाए गोरी। और बता दूं कि ये गाना दोबारा मैं गा दिया हूँ, हाय रोटाली 2 टीसरीज में चला गया है। अब शूट होना बाकी है इसका। हाँ बस, हाँ चौथा महीना के लगन में ये गाना वीडियो के साथ फिर दोबारा आ जाएगा। आप तो मूवी भी बनाए, भोजपुरी में काफी ज्यादा समय दिए, अभी काम कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन का सबसे अच्छा गाना कौन रहा? मेरा सबसे जीवन का अच्छा गाना जो मुझे मेरा करियर बनाया तो उसको मानूंगा, जो मेरे लिए माइन स्टॉल है, हाय रे होठ लाली। अच्छा। इसके बाद मैंने ढेर सारा गाना गाया, ए अम्मा जी हमारा का आयरन देव घुमा दो, किसको मैं इकलौता एक ही गाने को नहीं दे सकता हूँ। और मुझे दिल तब आत्मा से लगा कि मैं संतुष्ट हुआ जब गाना गाया, एगो बेटी दी हम आई हो। अच्छा अच्छा, क्या है, कैसे है थोड़ा गा के? मोदी जी 14 में सत्ता में आए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए, लेकिन मैं उससे पहले 2007 में ही गा दिया था कि एक पिता ही अपने बेटी को पेट में मारना चाहता है। उस घटना को मैंने गाया था। और एक औरत अपने पति से विरोध करके घर से दलहीज अपना लांघती है और माँ दुर्गा के दरबार में चली जाती है और कहते हैं, माँ एक तू भी किसी की बेटी है ना, लेकिन दुनिया तुम्हारे सामने सर झुकाती है, लेकिन एक मेरे पेट में जो बेटी पल रही है इसका पिता ही इसी पेट में मारना चाहता है। और वो औरत उस दुर्गा माँ से गुहार करती है, बड़नी हृदया सैया अरे मिलले कासाई हो, अकोखिए में बेटिया के दिल मारावाई हो, बेटवा ना चाहिए गो बेटी दी हमाई हो, बेटवा ना चाहिए गो बेटी बिना सुना पड़े जाई सना सार हो, वीर महापुरुष कैसे लिहे अवतार हो। एक बेटी ही माँ बनती है तो छोटू छलिया जैसा बेटा पैदा होता है, एक बेटी ही माँ बनती है तो हमारे वीर पुरुष हमारे न जाने कितने महान व्यक्ति पैदा होते हैं। इसलिए बेटी को और बेटा को समान समझिए, एक समान उसको शिक्षा दीजिए, ध्यान दीजिए, माता पिता से यही कहूंगा। और इस गाने के बाद बहुत काफी मेरे गाने हिट हुए फिर, लेकिन दोबारा मैंने एक गाना गाया बेटी बहन, उस गाने को गा के मैं अभी संतुष्ट हूँ। इधर आया। हाँ, मिल्की म्यूजिक वर्ल्ड पे ये गाने हैं, एक बेटी और एक पिता का दर्द है, वो भी सुनाते जाइए। हम पातर ए पापा फुलावानी अना सुकावार हो, गैया नियन हमके पागा धाराई देला, भेजा तारायना का दुआर हो,
दुनिया के रीतिया निभावानी ये बेटी भेजा तानी आना का दुआर हो। है गाने में तो दम है, लोग अगर तो इसको सुनेगा तो भावुक हो जाएंगे। मैं सभी लोग से निवेदन विनती करूंगा हाँ, कि इस गाने को एक बार जरूर आप लोग सुनिएगा। अच्छा। बेटी बहन गाना मिल्की म्यूजिक वर्ल्ड पे है, और नीचे कुछ लिख के जरूर भेजिएगा ताकि हिम्मत बढ़े कि इस तरह के गाना दोबारा मैं गाऊं। गाने का मोटिवेशन मिलता है जी। अच्छा ये बताइए, अब तो ये सब सारे बात हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी जो है वाद विवाद इस बात को रहता है कि भोजपुरी को लोग जो है ज्यादातर अश्लीलता की ओर खींचते चले जा रहे हैं। आपका भी कुछ गाना आया था, है ना? देखिए, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में केवल अश्लीलता ही वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, हर तरह के लोग गाने सुनते हैं। इधर काफी अभी चेंजेस आया है, काफी चेंजेस आया है। सभी सिंगर जो है अब इतना साफ सुथरा गाने लगे हैं, जिससे काफी तारीफ करना चाहिए, तो क्योंकि सही लोग गाने लगे हैं। ये आप लोग का देन है, आप लोग सभी लोग से सवाल करते गए, अच्छी बात है, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए आप भी इतने बड़े सिंगर हैं, आंखों में आंख डाल के सीधा पूछा जा रहा है कि क्यों आप भी गा दिए, आप भी क्यों गाएं? नहीं गाते तो आज इतना आगे नहीं बढ़ता। सही बात है, होता रहता है। और एक बात बताओ कि संगीत का अलग अलग रस होता है, वीर रस, श्रृंगार रस, विरह रस, सब तरह के रस होते हैं। बीच में एगो अश्लील रस चल रहा था जिसको आप लोग बता रहे थे, इसको अलग से मैं नाम दे रहा हूँ। नहीं होना चाहिए। हाँ, हो गया, होली में कहीं मजाकिया कुछ हो जाए, लेकिन कोशिश कीजिए श्रृंगार रस होना चाहिए। जैसे मेरा हाई रोट लाली ही था, तो एक पे साफ सुथरा वो था, उसमें ज्यादा कुछ वल्गैरिटी नहीं था। मैं कोशिश किया था, नया म्यूजिक सब कुछ, तो नहीं गाई आप श्रृंगार रस का गाना। जैसे मेरा गाना आया हुआ अभी, डाहत न करिएवा, एक करिया पति को सुंदर बीवी मिल जाती है। भाई किसी को सुंदर बीवी मिलते बीवी में लगे रहेगा, ये तो अच्छी बात है, स्वाभाविक बात है। हर बीवी चाहती है कि मेरा पति दे मेरे पीछे आगे करते रहे, लेकिन वो काला व्यक्ति है, वो बीवी सुंदर मिल गई है, अब उससे परेशान हो गई है ज्यादा। उसका फेयर लवली जो मिला हुआ ससुरारी का रोज लगा रहा है, उससे ज्यादा। एक चीज है, अब मेरा थोड़ा कहना है कि पहले आप ही जैसे शुरुआत किए थे, उसके बाद और भी सिंगर आए, जैसे कि शुरुआत करते थे धरती गगन आसमान नेचुरल से, यानी कि जो प्राकृतिक है इससे लोगों को उपमा देते थे, है ना? महिलाओं को, लड़कियों को या लड़का को। लेकिन अब धीरे धीरे इतना आ गया कि सीधे अब ढोरी से चालू होता था और चोरी तक जाता था, है कि नहीं? नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे ये अभी खत्म हो रहा है, क्या है? बदलाव आ रहा है। बदलाव आ रहा है। और धीरे धीरे आप देखते थे कुछ दिन पहले, मैं नहीं दोस्त किसी को नहीं देना चाहता हूँ कि ड्रेस पे नहीं बोलना चाहिए, लड़कियां भी पूरा दिखा के घूमती थी, फैशन ऐसा ही सा आ गया था, लेकिन काफी अभी बंद हो गया है वो प्रचलन। तो जिस तरह के दिखावा था उस तरह के संगीत गाने हो रहे थे, काफी बदलाव हो रहा है। हाँ, काफी लड़कियां भी बदलाव हो, पूरे शरीर को ढक के चल रही है, ये अच्छी बात है, अच्छा है। अब ये तो इस पर भी बात हो गई। अब उपमा की बात जहाँ तक करते हैं, तो मुझे काफी गाने एक से एक है श्रृंगार रस का। मैं गोरे गोरे गलिया चू मेला काना बालिया, गोरे गोरे गलिया चू मेला काना बालिया, जुलुमी दूनो नयन लागे तोहर मीठी मीठी बोलिया, निमन लागे तोहर मीठी मीठी बोलिया। ये गाना आपका हिट हुआ है कि नहीं? नहीं, बहुत काफी पिक्चर में गाना था, और मेरे पिक्चर में सुंदर गाना आपका ये है, बताइए तो जरा। इसमें गोरे गाल पर काल तिलैया कितना नीक लगेला हो, कितना नीक लगेला। जब इतना अच्छा अच्छा गाना गाते हैं तो फिर उसके बाद क्या जरूरत है यार ढोरी और चोली गाने का? नहीं जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। हर तरह के मूड के मिजाज के लोग हैं यहाँ, है ना? हर मिजाज मूड के लोग यहाँ भरे हुए हैं। मजबूरियां में भी गाने आप कभी देखिए मार्केट में दूध के दुकान पे कभी लाइन नहीं लगता है, लेकिन शराब के दुकान पे लाइन लगा रहता है। तो भाई जो व्यापारी है तो व्यापार करेगा ना, जनता को भी इसमें दोष देंगे। हाँ, एकदम एकदम जनता को भी, दर्शक को भी दोष बोलूंगा मैं। हाँ, वो लोग को डिमांड भी यही था। अब ये लोग अच्छा गा रहे थे तो लोग सुन नहीं रहे थे, करेगा। देखिए ना, मैं गाया हूँ बेटी बहन, आप लोग, ये अभी तक मिलियन नहीं पहुंचा है गाना, वो वाला पहुंच जाएगा। हाँ, देखिए वह पियावा करिएवा गाया हूँ, मिलियन चल गया एक दिन में। अच्छा चलिए, एक और छोटू छलिया जी ये बताइए कि आपकी शादी हुई है कि नहीं? नहीं, मैं शादी नहीं किया हूँ। शादी क्यों नहीं किया? कुछ बातें हैं, सब चीज शेयर नहीं करना चाहिए। चलिए, हाँ। प्यार हुआ है कि नहीं? हाँ, प्यार हुआ है। अच्छा, और बहुत गहरा प्यार हुआ है। हुआ था। हाँ, ठाम हो गया। हाँ, तो होता रहता है, जिंदगी है। लेकिन हम जब से रहे, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं एक पति पत्नी ही बन के रहता था, बस ये आपको बहुत बड़ा बात बोल सकता हूँ। मैं प्रेमी समझ के नहीं रहता था।
शादी कर लेते तो साथ हो जाते। अब नहीं, देखिए वो सब चीज किस्मत की, कुछ लोग बस बोलते हैं बात होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने को कुछ ज्यादा अच्छा बनने के लिए, अच्छा होने के लिए हो सकता है लोग में कुछ बदलाव हो जाती है। और उस चीज को देखिए, शादीशुदा लोग को भी अगर कुछ बीच में दरार हो जाए ना तो पटता नहीं है। अच्छा, क्या दिक्कत आई आपके साथ कि जिसकी वजह से अलग होना नहीं, पड़ा? कुछ दिक्कत नहीं है, मेरे साथ कुछ दिक्कत नहीं हुआ था। मैं नाम नहीं पूछ रहा मैं हूँ या ये भी नहीं पूछ रहा हूँ, बस ये बताइए उसको ताकि। उसको सपना था अपने को समय कि काजल लखवानी से बड़ा मैं हीरोइन बन गई। ओ अच्छा। हाँ, उसको एक पिक्चर भी लेके किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो पिक्चर रिलीज पे है। हाँ। और वो सोची कि मैं बहुत बड़ा अब स्टार बन गई, ठीक ना। और काफी लोगों के संपर्क में भी थी। और अंतोगत्वा भी आप अभी वो कहीं नहीं है, शायद कहीं नहीं है, रील छोड़ के कहीं नहीं है। यानी कि इस तरीके से नहीं, लेकिन मैं नहीं, देखिए किसी को मैं शिकायत नहीं करूंगा। और किसी को ये मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, जो होता है अच्छा होता है। वो अपने लाइफ के लिए जो वो की वो अच्छा की। अच्छा, ब्रेकअप हुआ, दिल टूटा, तो अक्सर आप तो सिंगर हैं तो जरूर गाना गाए होंगे सैड सॉन्ग। ये तो हो ही नहीं सकता है। जो शायर होते हैं, जो लेखक होते हैं, किताब लिख, उपन्यास लिख देते हैं, आप तो सिंगर हैं तो गाना तो गाए होंगे। नहीं, क्या होता है कभी कभी ना, सिंगर है तो जब अपने पे गुजरती है ना तब मजा, तब पता चलता है। हाँ, तो मैं कुछ नहीं गा पाया, क्योंकि गाँव क्या है, गाँव दिमाग नहीं, उसके आगे सारा गीत संगीत फेल है। इधर बीच में आप काफी इंडस्ट्री में दिख भी नहीं रहे। हाँ हाँ, चल होता है। तो मैं देखा आया, फिर आया, गा रहा हूँ आपके भी। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप फिर से अब और बाकी जो भी जहाँ रहे सब बढ़िया सलामत रहे, ईश्वर उनको खुश रखे। एक सॉन्ग वही कौन सा सैड सॉन्ग थोड़ा हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे तो सुना दीजिए। आइए, मैं आपको सुनाता हूँ, मेरे पास तो बहुत सैड सॉन्ग। और मैं बता दूं कि आप एक चीज देखते होंगे मंच पे, अभी लोग सैड सॉन्ग करते हैं, रोने लगते हैं, पकड़ने लगते हैं। ये झुमका केसट का मैंने शुरुआत, मंच पे जो नाटक होता है शुरुआत मैंने किया था। अरे मुहब्बत में माहौर खियावल न जाला, नाम लिख के दिल पे मिटावल न जाला, मुहब्बत में माहुर खियावल न जाला। मुहब्बत इबादत है, मुहब्बत है पूजा, मुहब्बत है दिल के बीमारी, सनहिया बढ़ा के घटावल न जाला, मुहब्बत में माहुर खियावल न जाला। वाह वाह, क्या बात है, एक और आइए, तो अब मैं एक बात बोलता हूँ। बहुत लोगों को मैं अपने पे रिसर्च किया हूँ कि लगता है कि इसके अलावा दुनिया कुछ है ही नहीं है। जब किसी से प्रेम करो तो उसके लिए मैं क्या कर दूं, ठीक ना। अपना करियर भी दाव पे लगा के इसको कैसे आगे बढ़ाऊं, क्या करूं। लेकिन सब कुछ करने के बाद जब लगता है कि मेरे में कुछ अधूरा रह गया था, शायद इसको मैं सब कुछ पूरा नहीं कर पाया, तो हटने के बाद जब लोग बोलते हैं ना कि नहीं आप मेरे जात के नहीं हो, जिस प्रेम में जात आ गया, जिस प्रेम में धर्म आ गया, मोहब्बत केवल इंसान देखता है, इंसानियत देखता है, रूप नहीं देखता है, दिल देखता है। क्या बात। तो फिर जात आ गया तो मोहब्बत कहाँ से आ गया। मैं बहुत बड़ा बात बोलता हूँ, सोने के लिए जात नहीं होता है, अकवारी में पकड़ के घूमने के लिए, रात रात भर साथ में रहने के लिए जात नहीं देखा जाता है। और जब शादी की बात आती है तो लोग जात पात देखने लगते हैं। ऐसे कहा तनिका प्यार के मारल पगलाई पगलाइल बाटे रे, गलिए गलिए कितना ठोकर खाइल बाटे रे, केहू जीतल केहू हारल हो, केहू जीतल केहू हारल, बदलल बाटे बात रे, सुन पगली रे हो, एक संग खैले दाल भात रे, आज देखता रे जात पात रे, सुन पगली रे रिपीट करिए, एक संग खैले दाल भात रे, आज देखता रे जात पात रे। इसको एक बार और रिपीट कीजिए। और इस गाना रिलीज भी नहीं है। अच्छा, लेकिन देख लीजिए, आपके दो चैनल पे इस गाने को गा दिया, आज ही मैं OTT पे चढ़ाऊंगा, तो गाना भी बड़ी चोरी होता है। अच्छा हाँ, चोरी तो क्योंकि बहुत अच्छा है ये गाना, एक बार और। प्यार के मारल पगलाई पगलाइल बाटे रे,
गलिए गलिए कितना ठोकर खाइल बाटे रे, केहू जीतल केहू हारल हो, केहू केहू जीतल केहू हारल, बदलल बाटे बात रे, सुन पगली रे, हाँ हाँ, एक संग खैले दाल भात रे। दाल भात समझ रहे हैं ना, केवल बात दाल भात की है, बाकी उसमें सब कुछ है। सुन पगली रे, एक संग खैले दाल भात रे, आज देखता रे जात पात रे। और देखिए जात पात ऊंच नीच देखने वाले को मैं कभी इंसान मान ही नहीं सकता हूँ। क्या बात है, सही बात। उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है। जैसे कि आपके आदरणीय आपके जो भैया है तेजस्वी यादव धर्म चेंज करके अपने मोहब्बत को पाए, है ना। हाँ, ये नहीं देखी कौन क्या कहता है। अच्छा, आप सबसे अच्छा नेता किनको मानते हैं? मैं सबसे अच्छा, सबसे मतलब जो दिल में मैं लालू जी को मानता हूँ, और तेजस्वी जी तो खैर युवाओं के दिल पे राज करने वाले हैं, और उन्होंने तो साबित कर दिया कि मैं बिहार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। 17 महीना में जो 2.5 लाख नौकरी देने का काम किए। तो राबड़ी देवी को भी बोलते हैं कि ये तो मेरी माता है। वो मेरी माँ समान है, वो भी मुझे बेटा तरह के मानती है, लेकिन मुझे घमंड नहीं है कि मैं इतने बड़े लोगों, मेरी माँ वो मुझे बेटा मानती है, मुझे किसी तरह का घमंड हो। मैं अपना कर्म करता हूँ, अपना मेहनत करता हूँ। इंसान तो मेहनत से ही पहचाना जाता है और कर्म से पहचाना जाता है कि ये कैसा है, क्या कुछ कर रहा है। जी जी। चलिए, तो जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ आप लोग से, सारे लोगों से, आप ही लोग अश्लील मुक्त भोजपुरी होना चाहिए। तो मैं एक गाना गाया हूँ, बेटी बहन। अभी गाना 4-5 लाख नहीं गया है। आप कहिएगा छोटू छलिया का स्टारडम नहीं है, ऐसा थोड़े है। एक मैंने गाया टी सीरीज पे 1 दिन में 1 मिलियन चला गया, बताइए, क्योंकि वो सामाजिक गाना नहीं था। तो अश्लील मुक्त करने वाले जितने खास करके मेरे भाई, उनसे विनती है, इस गाने को भी आप लोग अपना प्यार और दुलार दीजिए। ये भी बोल दीजिए कि जो अच्छा गा रहे हैं, जो अश्लील मुक्त है, उसको सुनिए। आपको लगे कि अश्लील है तो मत सुनिए, है ना। आपको लगे अश्लील है तो एकदम झंडा गाड़ के कहिए कि मेरा भी अश्लील गाना हो तो मत सुनिए, लेकिन अच्छा हो तो मैं विनती करूंगा आपसे कि आप सुनिए, चाहे कोई भी गा रहा हो, चाहे कोई भी, जितने कलाकार हमारे इंडस्ट्री में है सभी लोग, सब लोग को मैं बोल रहा हूँ, सब लोग का गाना सुनिए। एक चीज और इनके मैं देखा हूँ कि आप छोटे छोटे कलाकारों को भी काफी बढ़ावा देते हैं। नहीं देखिए, बहुत काफी मैं दर्द समझता हूँ किसी को, मैं जानता हूँ, मैं क्योंकि देखिए क्या है कि मैं देखा हूँ, मैं अपने गरीबी को देखा हूँ, अपने मेहनत को देखा हूँ, और यहाँ पर कोई किसी को सपोर्ट करने नहीं है। सब लोग चाहता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं हो। अब लोग बोलते हैं, आप आके कभी को बोलते हैं कि आप एक रिपोर्टर आके पूछे मुझे, अच्छा पवन सिंह चुनाव में खड़ा हो रहे आरा से, आप उनको कितना सपोर्ट कीजिएगा? मैं बोला कलाकार के नाते उनको अपना 1 वोट दूंगा, लेकिन सपोर्ट की जहां तक बात है, वो मुझे कितना सपोर्ट किया है पहले बताइए। वो कितने कलाकार को सपोर्ट किए हैं कि जो लोग कलाकार उनको सपोर्ट करने जाएगा, चाहे पवन जी हो, चाहे खेसारी हो, चाहे छोटू छलिया हो। आप किसी को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो समय पर आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप कितना भी बड़ा आदमी बन जाइए। सही बात है। क्योंकि सभी को बोल रहा हूँ मैं, चाहे पवन भाई हो, चाहे खेसारी भाई हो, रवि किशन जी हो, मनोज तिवारी जी हैं, सभी लोग को आदरणीय मैं मानता हूँ, लेकिन तब वो खत्म हो जाता है सारे चीज कि भोजपुरी को बोल के, भोजपुरी के गा के, भोजपुरी के नाम पे उन्होंने सांसद बने, लेकिन आज तक मेरी भोजपुरी 8वीं सूची में शामिल नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, तो 8वीं सूची में शामिल होना चाहिए। शामिल तभी तो होगा जब इसको और अच्छा, सुंदर, साफ सुथरा बना कर रखा जाएगा। नहीं, हमने कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े बड़े कलाकार लोग वहाँ गए, इसको आवाज उठाना चाहिए, ये बोल रहा हूँ मैं। वहाँ आवाज, वहीं से तो सब कुछ हो रहा है। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, हंस जो है, पानी और दूध रहता है तो पानी को छोड़कर दूध को पी लेता है। तो आप रखिए अच्छी चीजों को, भोजपुरी में अच्छी चीज नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। अरे चाहे जियाद गोरी, चाहे मुआदा, तोहरे भरोसे बानी, क्रिया खियाल हो, क्रिया खियाल। इसको क्यों नहीं पेश कर सकते हैं? जरूरी है कि वही ढोली कजरा है, रोटलाली, आइए सब रख के हम पेश करेंगे कि मेरे अच्छी सूची में डाली। अच्छे अच्छे गाने हैं। गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घरे पहुँचा द देवी मैया। नहीं, गंगा किनारे मोरा गाँव मूवी का गाना। हाँ।
बहुत हिट किया था ये, बहुत हिट और किया मैं बता दूं हाँ। कि मेरा बहुत जल्द अनाथों के नाथ भोलेनाथ एक पिक्चर आ रहा है, अच्छा अच्छा, और वो पिक्चर जो है धार्मिक और पारिवारिक दोनों है। क्या बात है। और मैं वादा करता हूं आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से कि ये गाने जो व्यक्ति देखेंगे एक बार कहेंगे कि हाँ, छोटू छलिया चाहे छोटू छलिया की टीम डायरेक्टर ने कोशिश किए हैं अच्छी पिक्चर बनाने का। चलिए मैं जरूर आऊंगा उसको दिखलाने के लिए जब वो आपका आएगा तब। तो हमारे साथ गलिए गलिए घूम करके अपनी संघर्ष की कहानी लिखने वाले छोटू छलिया जी हैं, जिनसे अभी बातचीत कर रहे थे। और ये आप लोग को मालूम चल ही गया कि कितना स्टार है, पहले से भी आप लोग इनको सुनते होंगे, देखते होंगे। आप लोग अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।